जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न विद प्रवीण यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी, भारत का संविधान, जिसमें आज से शुरुआत ही कर रहे हैं। तो पहला देखेंगे भाग 1, जिसमें आर्टिकल 1 के बारे में देखेंगे। तो भाग एक में देखेंगे। भाग 1 में जो अनुच्छेद आते हैं यानी टॉपिक है वो 1 से 4 तक आते हैं। इस जो भाग 1 का नाम है, एक्चुअली संविधान इंग्लिश में लिखा गया था, बाद में उसे हिंदी में ट्रांसलेट किया गया था। द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। भारत का जो संघ है मतलब एरिया कहाँ कहाँ तक है जहाँ भारत के नियम लगेंगे। तो पहला अनुच्छेद में देखेंगे तो इसमें 3 बातें लिखी गई हैं। पहली बात कही गई है भारत राज्यों का संघ यूनियन है। अब यूनियन और फेडरेशन में बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो पहले हम लोग इसे समझेंगे। तो इसमें 3 चीज़ें आती हैं। पहला कन्फेडरल, जिसको हिंदी में परिसंघ कहते हैं। दूसरा आता है फेडरल, जिसको संघ कहते हैं। और तीसरा आता है यूनियन, जिसको भी हिंदी में संघ ही कहते हैं। तो कन्फेडरल उसे कहते हैं जिसमें छोटे छोटे राज्य अपने से जुटकर अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियाँ केंद्र सरकार को देकर एक देश का निर्माण करती हैं। ये कन्फेडरल बहुत कमज़ोर होता है, इसमें से कोई भी देश आसानी से अलग हो सकता है। फेडरल, लेकिन फेडरल थोड़ा सा इसका अलग होता है, इससे अलग होता है। फेडरल में राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं और हर राज्य जो होते हैं वो अपनी कुछ शक्तियां देश को देकर और कहते हैं भाई आप इन शक्तियों का प्रयोग कीजिए। तो कन्फेडरल का ही थोड़ा सा शक्तिशाली रूप होता है फेडरल। फेडरल में कोई भी राज्य उस देश से अलग हो सकता है। और तीसरा आता है यूनियन, और यूनियन एक ऐसा देश होता है जिसमें से कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता है। तो भारत फेडरल नहीं है, भारत एक यूनियन है। यहाँ के कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकते। जम्मू कश्मीर एड़ी चोटी लगाते रह गया, उसे समझ में आ गया कि भारत से अलग होने वाले नहीं है। अमेरिका देखे तो अमेरिका एक फेडरल है और भारत एक यूनियन। अमेरिका फेडरल इसलिए है कि इसमें जो राज्य है एक समझौता करके देश का निर्माण किए हैं। अतः समझौता टूटा तो ये राज्य टूट जाएंगे, और कई बार अमेरिका टूटा भी है। अभी जो 50 राज्य है ना, तो उसमें आप देखेंगे कि उन 50 राज्यों का संविधान अलग है, उन 50 राज्यों का झंडा अलग है, उन 50 राज्यों का नागरिकताएं अलग हैं। और शुरू में तो ये और कमज़ोर था, यहाँ का नियम कानून तो वो कन्फेडरल था। कन्फेडरल फेडरल से थोड़ा कमज़ोर होता है। आप एक ऐसे एग्जाम्पल से समझिए, हम एक दीवार बना रहे हैं, नॉर्मल बस सज दिया है, यहाँ कोई सीमेंट का प्रयोग नहीं किए हैं, तो सबसे कमज़ोर दीवार होगी। जब मन तब कोई ईंटा खींच सकते हैं, यानी इसको देश समझिए और ईंटा को राज्य समझिए, आराम से निकल जाएगा। तो ये कन्फेडरल है, परिसर है, ये सबसे कमज़ोर होता है। ये कभी दुनिया में अब कहीं देखने को नहीं मिलता है। लेकिन इसी ईंट के बीच सीमेंट लगा के जोड़ दें तो ऐसी दीवार बन जाएगी। तो ये हो जाता है फेडरल यानी संघ, जो अमेरिका है। लेकिन छेनी हथौड़ी से आप थोड़ा सा ठोक ठाक करिएगा तो ये आराम से टूट सकता है। अतः फेडरल में अगर समझौता टूटा तो राज्य टूट जाएंगे। अगर इसी ईंट पर प्लास्टर कर देंगे तो अब तो निकल नहीं सकता है। तो सबसे मजबूत जो होता है वो यूनियन होता है। तो भारत यूनियन है, लेकिन फेडरल और यूनियन का हिंदी दोनों सेम है। तो एग्जाम में पूछा जाता है भारत राज्य क्या है, तो ऑप्शन डी पर रहता है संघ, वो नहीं मारिएगा। ऑप्शन बी पर रहता है यूनियन, वो होता है। दूसरा, इसी आर्टिकल 1 में बोला गया है कि भारत में जो राज्य है, हमको कैसे पता चलेगा कि भैया कौन कौन राज्य हैं। मान लीजिए विवाद हो गया कि बिहार भारत का राज्य है कि नहीं है, कहीं ना कहीं लिखा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो आर्टिकल 1 में लिखा ही नहीं कि बिहार भारत का राज्य है, बल्कि वो एक इशारा कर दिया कि राज्यों को पहली अनुसूची में रखा गया है। अब कहोगे ओ भैया ये अनुसूची क्या है? तो जो संविधान की किताब में शुरुआत में ही 4 गो पन्ना जोड़ दिया गया है, जिसे कहते हैं शेड्यूल, और इसी शेड्यूल में हर एक राज्यों का नाम लिखे गए हैं कि कौन कौन राज्य है। तो राज्यों को किस अनुसूची में रखा गया है? पहली अनुसूची में। और इसमें एक और बात कहा गया है,
अब दिल्ली कहेगा हम केंद्र शासित प्रदेश हैं, राजस्थान कहेगा हम पूरा राज्य हैं। तो इसको भी अनुच्छेद 1 में रखकर दूसरे ओर डाइवर्ट किया गया है और कहा गया है भारत में जितने भी राज्य हैं इस संविधान के अंदर उन्हें 3 प्रकार में बांटा जाएगा। जो बड़ा राज्य है, जिनका अपना खुद का क्षेत्रफल बड़ा है, उन्हें हम स्टेट कहेंगे, वर्तमान में 28 है। जो छोटा राज्य है लेकिन राष्ट्रीय महत्व के हैं, तो उन्हें हम यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश कहेंगे। वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और तीसरा टाइप हो गया अर्जित क्षेत्र। वर्तमान में भारत के पास कोई अर्जित क्षेत्र नहीं है। जैसे कि मान लिया कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान की मांग हो रही है, भारत वहाँ पे स्वतंत्र करा के उसे कह दे कि नहीं बलूचिस्तान पे मेरा कंट्रोल रहेगा, तो वो इस क्षेत्र में आ जाएगा, अर्जित क्षेत्र में। तो देखिए संविधान वाला कितना होशियार था कि एक टॉपिक बना के गया है कि मिलेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं, एक मौका मिलेगा तो अर्जित क्षेत्र ला के रहेंगे। तो दोस्तों आपका आज की एक अनुच्छेद समाप्त हो गया। तो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। अगर कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार।